हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं राकेश स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज की क्लास आपकी होने वाली है इंग्लिश की। माय डियर, सबसे पहले हमें ये जानना है कि इंग्लिश होता क्या है। कुछ लोग कहते हैं कि इंग्लिश बच्चे होते हैं सब्जेक्ट, लेकिन इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं होता। जैसे आप सभी हिंदी बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं, मैथिली बोलते हैं, वैसे ही आप इंग्लिश भी बोलते हैं। स्टूडेंट्स, व्हेन यू गो आउटसाइड, सो फॉर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग, कम्युनिकेशन विद ईच अदर, यू हैव टू यूज़ इंग्लिश लैंग्वेज। आप क्या करते हैं वहाँ, इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। तो आप कह सकते हैं इंग्लिश हमारा सब्जेक्ट नहीं है। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश हमारा माय डियर लैंग्वेज है। क्या है? लैंग्वेज। तो इंग्लिश की यदि बात की जाए तो इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है, इंग्लिश क्या है? लैंग्वेज है। और इंग्लिश लैंग्वेज को समझने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन करना पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है। उसमें वोकैब्स भी आते हैं, उसमें ग्रामेटिकल्स की चीज़ें भी आती है। तो सबसे पहले ग्रामर में इंग्लिश को समझने के लिए जो हमें चीज़ें पढ़नी होती है माय डियर, वो हमारा पहला टॉपिक होता है टेंस। आप सभी इस नाम से अवगत होंगे माय डियर कि ये टेंस क्या है। बच्चे, यदि टेंस की बात होती है तो लोग कहते हैं कि टेंस मीन्स काल होता है। टेंस मीन्स बच्चे काल नहीं होता। टेंस होता क्या है? टेंस माय डियर टाइम प्लस एक्शन के कॉम्बिनेशन को टेंस कहते हैं। किसे कहते हैं? टाइम और एक्शन के कॉम्बिनेशन को। जब टाइम और एक्शन की बात होती है तो टाइम और एक्शन का जो कॉम्बिनेशन होता है, वही कॉम्बिनेशन आपका क्या बनता है? वो आपका बनता है टेंस। तो यहां हमारे पास दो वर्ड्स हैं, एक टाइम है, एक एक्शन है। माय डियर, सबसे पहले हम लोग समझने वाले हैं कि ये टाइम क्या है। देखिए बच्चे, टाइम को समझने के लिए हमें एक बनाना होगा टाइमलाइन। ये मान लिया जाए हमारा क्या है, एक टाइमलाइन है। सबसे पहले यदि टाइम की बातें होती है तो हम कहते हैं कि सर टाइम हमारा जो है फर्स्ट वो होता है प्रेजेंट। प्रेजेंट टाइम को हम लोग कहते हैं वर्तमान समय। ऐसा समय जो होता है ऑन गोइंग, हमेशा चलने वाला, जो कभी भी रुकता नहीं है। जो ऑन गोइंग टाइम है माय डियर, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रेजेंट। और जब ये प्रेजेंट टाइम, ये जो वर्तमान समय है, धीरे धीरे बीत जाता है, तो यही प्रेजेंट का बीता हुआ समय बच्चे कहलाता है पास्ट। क्या कहलाता है? पास्ट। इसका अर्थ पास्ट कोई अलग समय नहीं होता, प्रेजेंट का बीता हुआ ही जो समय होता है वो क्या होता है? वो होता है आपका पास्ट। थर्ड टाइम की बात की जाए तो आप लोग कहते हैं सर एक समय होता है फ्यूचर। अब बताइए, क्या फ्यूचर कोई टाइम है? इफ आई आस्क यू ए क्वेश्चन, हाउ विल यू डिफाइन द टाइम ऑफ फ्यूचर? आप कैसे फ्यूचर के टाइम को डिफाइन करेंगे? तो आपके पास भी एक क्वेश्चन बनकर आएगा कि सर हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते। फ्यूचर क्या है? यदि मान लिया जाए मैंने कहा कल मैं आपकी क्लास लूंगा, कल मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो जब मैं पढ़ाऊंगा तो वो टाइम आपका जो है प्रेजेंट होगा, वो फ्यूचर नहीं होगा। इसका अर्थ ये क्या है कि माय डियर फ्यूचर कोई टाइम नहीं, ये क्या है? इमेजिनेशन है, जिसके बारे में आप क्या करते हैं बच्चे? इमेज करते हैं। तो फ्यूचर को आप टाइम नहीं कह सकते, उसे क्या कहते हैं? उसे आप कहते हैं इमेजिनेशन, जिसे आप इमेज करते हैं। तो प्रेजेंट हमारा समय ऑन गोइंग, जो कभी रुकता नहीं है। फ्यूचर पास्ट कौन सा होगा माय डियर? जब प्रेजेंट ही बीत जाएगा तो वो क्या बनेगा आपका? वो बनेगा आपका पास्ट। और फ्यूचर क्या? जिससे आप इमेज करते हैं, जो आपके इमेजिनेशन वाला टाइम है, वो क्या होगा आपका? वो आपका होगा फ्यूचर।
तो हमारे पास समय कितना है, ओनली वन है, वो क्या है सर, प्रेजेंट। कैसे, ये आपने देखा, क्योंकि पास्ट कोई समय नहीं है, प्रेजेंट का ही बीता हुआ है, और फ्यूचर के समय की जो बात करते हैं वो क्या है, वो एक ऐसा समय है जिसे हम इमेज करते हैं, जिसके बारे में सोचते हैं, लेकिन फ्यूचर में जो हम सोचते हैं वो हम करते प्रेजेंट में ही है, इसलिए क्या है, इमेजिनेशन, हमारी काल्पनिक, जिसके बारे में हम कल्पना कर सकते हैं। अब हम बातें करते हैं बच्चे इसके आगे की। माय डियर, ये जो आपने देखा, आपने देखा ये प्रेजेंट, ये प्रेजेंट को आपने कहा कि सर ये है क्या, ये है ऑन गोइंग टाइम, ऐसा टाइम जो कभी रुकता नहीं है। तो टाइम को आपने देख लिया, अभी तक जो आपने देखा ये सारी बातें किसकी हुई, टाइम की हुई। और टाइम के प्रकार क्या हो सकते हैं, जैसे टाइम को देखा आपने, टाइम वन था, वो था प्रेजेंट, और प्रेजेंट जब बीता तो वो बन गया पास्ट, और जब प्रेजेंट में हमने चीज़ों को इमेज किया तो वो क्या बन गया, फ्यूचर। तो ये टाइम तो आपका एक था। टाइम के टाइप्स भी होते हैं माय डियर, टाइम के टाइप्स जो होते हैं ये होते हैं माय डियर टू टाइप्स के। फर्स्ट होता है बच्चे, इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, और सेकंड होता है बच्चे पीरियड और ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अब ये सर पॉइंट ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ये क्या है, देखिए बच्चे, ये जो आप पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम, टाइम का पॉइंट, जैसे मान लिया जाए मैंने कहा मैं आपसे 2 बजे मिलूंगा, तो यदि मैं आपसे माय डियर 2 बजे मिलूंगा तो वो जो 2 बजे का समय होगा वो क्या है, वो करेक्ट आपका टाइमिंग का क्या है, वो आपके टाइमिंग का पॉइंट है। मैंने कहा मैं संडे को यह काम करूंगा, वो जो संडे है हमारा, वो संडे क्या है बच्चे, पॉइंट ऑफ टाइम है। कहने का क्या अर्थ कि ऐसे टाइमिंग जो क्या दिखाते हैं, टाइमिंग के पॉइंट को दिखाते हैं। जैसे आगे आप पढ़ेंगे कि टाइमिंग जो होता है पॉइंट ऑफ टाइम, वो आप सिंस को लेकर उसको प्रेफर करते हैं, और जो ड्यूरेशन होता है वो तो दूर की बात है, अभी समझना है जो टाइमिंग का माय डियर पॉइंट है वो आपका है पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे आपने कहा 2010 में मैंने यह किया था, जो वो 2010 है वो क्या है, टाइमिंग का पॉइंट है। और एक बहुत ही प्यारा और वर्ड है जिसे कहते हैं ड्यूरेशन और पीरियड ऑफ टाइम। ये क्या है, मान लिया जाए ड्यूरेशन मीन्स दूरी, पीरियड मीन्स दूरी, समय की दूरी, ये क्या होता है, अब समझिए इसको। लेट दैट आपने कहा 2 घंटे से, इस 2 घंटे से का अर्थ क्या है, अभी से लेकर 2 घंटे के बीच की जो दूरी है उसे आपने कहा 2 घंटे से। मैंने कहा मैं आपको आधे घंटे से पढ़ा रहा हूं, तो अभी से लेकर आधे घंटे के बीच तक की जो दूरी है वही क्या है, ड्यूरेशन है, वही क्या है बच्चे, पीरियड है। जैसे आपने कहा सर मैं इस काम को 3 दिनों से कर रहा हूं, अभी से लेकर 3 दिन के बीच की जो दूरी है माय डियर वही क्या है, ड्यूरेशन ऑफ
टाइम या ड्यूरेशन और पीरियड ऑफ टाइम, या तो आप कह सकते हैं इसे ड्यूरेशन ऑफ टाइम है और पीरियड ऑफ टाइम है। ये टाइम के जो हैं दो टाइप्स होते हैं। बच्चे कल की क्लास में हम लोग जानेंगे कि ये एक्शन क्या है, क्योंकि आपने क्या देखा, टेंस जो है ये क्या है, टाइम प्लस एक्शन। कल की क्लास में हम देखेंगे कि टाइम क्या है और एक्शन क्या है, हम टाइम को कैसे डिफाइन करें और एक्शन को कैसे डिफाइन करें, और इसके बाद हमारी एक टॉपिक्स और बनकर आएगी कि टाइम और एक्शन के बीच संबंध क्या है। तो माय डियर, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार इन चीजों को सोचें कि आफ्टर ऑल हम टेंस को टाइम और एक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि मैंने अभी इसे रिवील नहीं किया है। जब मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा तब चीजें आपको समझ में आएगी कि टाइम और एक्शन को टेंस कहा जाता क्यों है, इसके पीछे क्या रीजन है। तो माय डियर, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।